तो अब बात करता हूँ मैं अपने टीवीएस राइडर के बारे में। पहले तो इसका लुक देख लीजिए। ये बाइक मेरे को स्टार्टिंग से ही अच्छी लगती है। थोड़ा सा ये ब्लिंक कर रहा है कैमरा, जैसे आपको देख रहा होगा कि बीच बीच में जूम हो रहा है, तो ये थोड़ा सा मेरे कैमरा में ही प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ, जो ये टीवीएस राइडर है इसके बारे में आपको एक खास बात, 10,000 किलोमीटर चलने के बाद में, आप मेरे मीटर में देखो, ये 10,000 किलोमीटर अभी चल चुकी है। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जब हट जाएगी तो अच्छे से दिखेगा। ये 10,042 दिखा रहा है अभी, यानी कि 10,000 किलोमीटर आज ही कंप्लीट हुआ था इसका। और इसका चलने के बाद में एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि सबसे पहले तो ये बाइक एक परफेक्ट बाइक है उन बंदों के लिए जिनको डेली कहीं ना कहीं आना जाना होता है। पर्सनल यूज के लिए भाई, आप इसको अगर पर्सनल यूज में कर रहे हो तो उनके लिए एकदम परफेक्ट बाइक है। इस वीडियो में आपको मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ना, मैं अपनी पर्सनल बाइक है मेरे, इसके साथ में कोई किसी टाइप का प्रमोशन नहीं है किसी चीज़ के लिए, क्योंकि मैंने खुद ने बाइक ली थी यार। ये मैंने भी ऐसे बहुत से लोगों की वीडियो देखी थी एंड फिर मैंने इस बाइक को लेने का डिसीजन लिया था। लेकिन आज मैं खुद आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। पर्सनल मैंने इसके ऊपर 10,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस किया। काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें इस चीज़ की सुनी होंगी कि जो टीवीएस राइडर है इसकी सबसे मेन जो प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग में लेते टाइम कि आपको दिखा देता हूँ। जो सबसे पहले मेन प्रॉब्लम आई थी, अगर आपको लगता है जो ये आपका टायर है यहाँ पर एक जो गार्ड होता है, प्रोटेक्शन होता है जो मिट्टी वगैरह से बचाता है, अगर आपको वो हक गार्ड लगाना होता है तो उसकी कोई नीड नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सेम चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जो मिट्टी होती है सारी की सारी में भी जब आप बाइक को लेते हो पूरी एक्सटेंशन के अंदर, जो आपका ये एक्सटेंशन होता है यानी कि जो शॉकर होता है इसके अंदर फंस जाती है। लेकिन उसके लिए मैंने ये चीज़ लगाई है, यहाँ पे देख रहे हो, ये अलग से ये पार्ट लगाया हुआ है और इस पार्ट के लगाने से अंदर कुछ भी मिट्टी नहीं आती, क्योंकि जो कंपनी देती है यहीं तक देती है। उसके बाद में जो मिट्टी आती है टायर की सारी लगती है यहाँ जाके। लेकिन ऐसा मेरी बाइक के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ बिल्कुल भी जीरो मिट्टी है, देखो बिल्कुल साफ है, कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ मिट्टी जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती? यहाँ पे आपको ये वाला जुगाड़ लगा देना है। ये जुगाड़ है क्या, इसको लगाया मैंने अभी करीबन मैंने जनवरी में लगाया था इसको, और अभी अगस्त मतलब निकलने को ही है, तो करीबन ये हो चुके हैं हमारे 7 से 8 महीने। तो 7 से 8 महीनों में इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है। थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से ये बस अभी पेस्टिंग उतर गई है, इसको एक फेविक्विक लगाऊंगा, पेस्टिंग दोबारा यहाँ से इसकी हो जाएगी। लेकिन ये हुआ कैसे और ये लगाया कैसे और ये बनाना कैसे है, देखो आपको क्या करना है। जो ट्यूब होती है ना, जो टायर की ट्यूब होती है, आप किसी भी टायर पंचर शॉप पे जाना और उससे टायर का जो ट्यूब होती है अंदर वाली, उससे वो टुकड़ा ले लेना। और वो आपको टुकड़ा लेना है करीबन आधे फीट का, ठीक है, आधे फीट का या पौने 1 फीट तक ले लो, पौना फीट ले लो, यानी कि मान के चलो 8 इंच तक का ले लो। और इसको मैं आपको जो वीडियो में दिखा रहा हूँ साइड में, आपको इस शेप में काट लेना है, ठीक है। आपको इस शेप में काट लेना है। नीचे से थोड़ा चौड़ा रखना है, ऊपर से आपको पतला रखना है। ऊपर से पतला आपको इतना रखना है कि ऊपर आप देख सको कि इसको चिपकाना कैसे है, यानी कि ये एक परफेक्ट तरीका है इसको चिपकाने का। आपको एक फिर लेना है फेविक्विक, 50 रुपये की फेविक्विक आती है, पूरी डब्बी आती है। उसको नीचे और ऊपर अच्छे से पेस्टिंग कर लोगे तो यहाँ से आपका ये जुगाड़ तैयार हो जाएगा और आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे लगाने की नीड नहीं है, एकदम से तैयार। और इस बाइक में इसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये भी दिक्कत सिर्फ 50 रुपये की है। 50 रुपये में आपकी ये दिक्कत मिट जाएगी। अगर आपको चलानी है ये बाइक तो आप 50 रुपये के लिए इस बाइक को मत छोड़ो, चला सकते हो। बहुत अच्छी बाइक है। इसका जो साउंड है ना, ये जो साउंड है ज़बरदस्त है, इतना प्यारा साउंड है, इतना मीठा साउंड है। अभी देखो, अभी तक तो मैंने इसके जो लॉक पे जो स्टिकर आता है ना, स्टिकर का ये रैपर भी नहीं उतारा है। अभी ये उतर भी नहीं रहा, ये देखो अभी मैं छील रहा हूँ। अभी तक मैंने इसके लॉक का स्टिकर भी नहीं उतारा है। तो यानी कि बाइक इतनी अच्छी लगी मेरे को, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। और इसके अंदर हमारे क्वेश्चन आपके क्या क्या आते हैं। आपका क्वेश्चन ये होगा, सर हमने इसके लाइट्स के बारे में भी सुना है कि इसकी जो लाइट है, ये जो लाइट है इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। मैं
जानता हूँ अगर आप नाइट में अगर ट्रैवल करते हो तो इसमें लाइट्स में आती है प्रॉब्लम, लाइट्स में प्रॉब्लम आती है। इतनी ज़्यादा किसी भी बाइक में नहीं है भाई, मैंने बहुत सारी बाइकें चलाई हैं, कोई भी आपको नाइट के लिए इतनी हैवी लाइट नहीं देती बाइक कि आप अच्छे से और अच्छी स्पीड में बाइक चला पाओ। लेकिन आपको क्या करना है, ये फॉग लाइट है ना, ये ओवल जो उल्लू वाली आँख वाली जो फॉग लाइट है भाई साहब, ये वाली फॉग लाइट लगवा लो। ये मैंने कहाँ लगवाई है, ये देखो कहाँ लगवा रखी है। कई लगवाते हैं यहाँ पे, कई लगवाते हैं यहाँ पे, कई अलग से पत्तियाँ निकलवाते इसका स्टैंड बनवाते हैं वहाँ लगाते हैं। लेकिन आपको लगवा लेनी है यहाँ पे, जहाँ पे आपका ये इसका जो हेडलाइट है, हेडलाइट के जो नट्स लगे हुए हैं यहाँ पर, जहाँ से आपका ये शॉकर भी जुड़ा हुआ है, इस वाली के अंदर ये पत्ती लग के और कुछ इस तरीके से फोल्ड किया उस मिस्त्री ने, जो मैकेनिक था उसने अच्छे से इसको फोल्ड किया और इसको एकदम अच्छे से परफेक्ट तरीके से यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। और इस वाली लाइट को भी सेम इसी तरीके से लगाया था और ज़बरदस्त तरीके से लगाया। और इस लाइट की भाई साहब जो रोशनी थी ना, जो लाइट थी, ये देखो डे में भी देखो कितना कमाल कर लिया। और ये आपको मैं देख ही रहो, ये मेरा एक जो वीडियो है ये मैंने कल रात को शूट किया था। ये फॉग लाइट जो लगवा रखी इसके साथ में ही, ये फॉग लाइट 450 रुपये की मेरी लगी थी। कितना पैसा लगा वो बता रहा हूँ, जो मैंने एक्स्ट्रा पैसा लगाया। फॉग लाइट 450 रुपये की, 50 रुपये का वापर फेविक्विक। आपको इतना काम तो बाइक पे मॉडिफिकेशन कर ही सकते हो, आपकी पर्सनल बाइक होगी यार, इतना खर्चा तो कर ही सकते हो। और इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या लगवा रखा है, ये एक मैंने मोबाइल स्टैंड इसके अंदर लगवाया हुआ है, क्योंकि यहीं पे आपको मोबाइल का चार्जर मिल जाता है। और ये मोबाइल का चार्जर काम इतना अच्छा करता है भाई, काफ़ी होता है कि आपका जो चार्ज होता है फ़ोन नहीं कर पाते। काफ़ी मैंने बाइक स्कूटी में देखा है वो बस दे रखे हैं, काम नहीं करते। लेकिन इस बाइक के अंदर जो ये चार्जिंग पॉइंट दे रखा है ना, अच्छे से काम कर रहा है और अच्छे रिजल्ट दे रहा है, आपका फ़ोन अच्छे से चार्ज करता है। तो मेरे को कई बार मैप में कई बार दूर जाना पड़ जाता है, तभी मैंने 10,000 किलोमीटर इसको बाइक को चला दिया अभी तक। कई बार दूर जाना पड़ता है और कई बार मेरे को आसपास जाना पड़ता है, लोकेशन की नीड होती है, इसलिए मैंने ये एक 150 रुपये में पूरी मेटल बॉडी के साथ में और मैंने ये इसके अंदर लगवा दिया था। तो ये मैंने लगवाया था इसके अंदर। और आपके क्वेश्चन क्या हैं, वो क्वेश्चन हो सकते हैं मे बी ये माइलेज कितना देती है, यानी कि अगर आप इसको चला रहे हो 10,000 किलोमीटर आपने चलाया तो इसने माइलेज कितना दिया, कितना किलोमीटर चलाने पे इसकी एवरेज क्या आई है। देखो यहाँ पे आपको मैं दिखाई देता हूँ, यहाँ पर जो एवरेज दिखा रहा है 40 किलोमीटर। लेकिन मैंने जो कैलकुलेशन की है, मेरी कैलकुलेशन में इसने जो एवरेज दिया है, आज तक मैं क्या करता हूँ, आज तक मैंने इसमें 100, 200, 500 का पेट्रोल कभी नहीं डलवाया। जितनी बार भी डलवाया मैंने हमेशा टंकी फुल करवाई है, टंकी को फुल करवाता हूँ। अभी भी मेरी टंकी लगभग फुल ही होगी, ठीक है। अभी भी आधी टंकी पड़ी है, यानी कि आधी से ज़्यादा ही है। यहाँ पर जो डॉट्स दिखाता होता है, ये यहाँ पर ये डॉट्स दिखाता है, ये डॉट्स होते हैं आपके 5, इसमें 3 डॉट्स अभी भी पड़े हैं, यानी कि मैं अपनी टंकी को फुल ही रखता हूँ हमेशा। तो फुल टंकी पे मैं जब इसको चलाता हूँ और जब टंकी बिल्कुल ख़त्म होने को हो जाती है तब तक मैं चलाता हूँ एंड काउंट कर लेता हूँ कि कितने किलोमीटर पे मैंने टंकी को भरवाया था और कितने किलोमीटर पे दोबारा से भरवा रहा हूँ। तो मेरे को जो ऑन एंड एवरेज मेरी बाइक की जो एवरेज मिली थी, वो एवरेज मेरी निकल के आई थी 43 किलोमीटर। हर बार यही कभी 42 कभी 43, इतनी मेरी एवरेज देता है ये। 43 के किलोमीटर के आसपास में एवरेज देता है। 43 एवरेज का आपने तो सुना होगा कि ये बाइक, मैंने भी सुना था कि ये बाइक जो एवरेज दे रही है वो एवरेज दे रही है करीबन मान के चलो, तो करीबन आपने भी सुना होगा ये बाइक जो एवरेज देती है वो एवरेज देती है करीबन 50 या 60 के आसपास में। ऐसा नहीं है, 50-60 एवरेज नहीं दे रही, ये 42-43 के आसपास में एवरेज दे रही है। और उसमें 43 क्यों इसलिए दे रही है, रीज़न क्योंकि मैं जो बाइक चलाता हूँ ना मेरी, वो देखो 45 भी इस बाइक ने एवरेज दी है, मैंने निकाल लिया है। 45 कैसे दी है वो तब दी है जब मैं इस बाइक को चलाता था ओनली 60 की स्पीड पे। 60 से ऊपर मैं लेके ही नहीं गया, यानी कि जो बाइक की इकोनॉमिक क्लास होती है ना, वहाँ पर मैंने चलाई। 60 के आसपास में बाइक को चलाता हूँ, तब जाके कुछ ऐसी एवरेज आ जाती थी कि मेरी 55 तक एवरेज बाइक दे रहा था मेरे को, पर किलोमीटर के हिसाब से मेरे को ऐसी कुछ पड़ रही थी। अब जो पड़ रहा है, मैं चलाता हूँ बाइक को 80+।
80 प्लस मेरी बाइक चलती है, 80-90 के बीच में ये बाइक चलती है, यानी कि 75 से मेरी ऊपर ही रहती है जब भी चलाता हूँ। और गलियों में चलाना वो अलग बात है, क्योंकि मेरे को लंबा जाना होता है, थोड़ा ज़्यादा चलता हूँ। इतनी स्मूथ चलती है, आपको पता भी नहीं लगेगा जब आपने हेलमेट लगा रखा होगा और अच्छे से आप इसको चला रहे होगे। एक तो बाइक के अंदर ऐसे वाइब्रेशन नहीं है, कई बाइक होती हैं भगाने के बाद में वाइब्रेशन होती है। इस बाइक के अंदर आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने कितना बाइक को भगा रखा है। इतनी स्मूथ चलती है, इतने अच्छे से टिकाई से चलती है कि आपको ऐसे फील नहीं होगा कि बाइक ज़्यादा भागी हुई है हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। बाइक स्टेबल बहुत है। उसके बाद में कि ये भागती कितना है, होगी माइलेज की बात। ये बाइक अब भागती कितनी है, यानी कि इसकी स्पीड कितनी है। हाईएस्ट मैंने इसको हाईएस्ट जो भगाया है 107 किलोमीटर तक, 107 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ाया, यानी कि 107 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस बाइक को मैंने भगाया था। मेरी मैक्सिमम बाइक जो चढ़ी है इससे 107 ही तक ही चढ़ी है। तीसरे गियर पे चलाता हूँ फुल रेस देके, फुल इसकी कैपेसिटी पे। तीसरे गियर में ये 70 तक बाइक जाती है, थर्ड गियर में 70 तक चढ़ जाती है, ये आपको बता रहा हूँ। चौथे गियर में ये 82 तक जाती है, चौथे गियर में 82 तक जाती है। पाँचवें गियर में 96 तक जाती है मैक्सिमम। कब जाती है, जब आपने इसके अंदर ये पावर बटन होता है, यहाँ पर ये पावर बटन होता है, अगर इस पावर बटन को आपने ऑन कर रखा है, इको पे कर रखा है, तो आप इसको 96 तक ही भगा पाओगे। अगर आपने इसको आगे की तरफ पावर ऑन कर दी, फिर ये भाई साहब पाँचवें गियर में आपकी 106, 107, 110 पे जाके रुकेगी। फिर ये बहुत भागती है, ठीक है। फिर ये नहीं रुकने वाली, और ना ही कोई कंपनसेशन, ना ही आपको लगेगा ज़्यादा भगा रखी है। एकदम स्मूथ चलेगी, भगा के आप अपने में भी मेरे को लगता है 70-80 भी भगा के आप अपने हाथ छोड़ सकते हो। ये बाइक ऐसे चलती रहेगी, नो वाइब्रेशन। पर्सनल एक्सपीरियंस है बाइक के साथ में। और आपके क्या क्वेश्चन इसके साथ में हो सकते हैं कि इतना चलाने के बाद में बाइक में कोई आवाज़ें आनी शुरू हुई, कहीं से कोई टूट फूट की फील हुआ हो या कोई ऐसा चीज़। हाँ, हुआ है। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। बाइक का इंजन है ना, बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगा था, आवाज़ करने लग गया। मेरे को ये बाइक बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, इतनी आवाज़ आ रही थी बाइक में के इंजन में से। खट खट, बाइक के इंजन में खट 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 खट, जब भी मैं इसको ऑन करता खट 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 ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे जनरेटर चल रहा है, ठीक है। इसको मैं जब 4th सर्विस पे लेके गया, 4थी सर्विस बाइक की चल रही थी, मैं हर 2.5 किलोमीटर पे करवा लेता हूँ, तब उन्होंने बताया कि आपके इस बाइक के इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने मेरे को 350 रुपये चार्ज किए और ये वाला पार्ट इंजन में से निकाला और नया पार्ट डाला है। ध्यान से देखो भाई, अगर आपके आवाज़ आती है ना, तो कुछ ऐसा कुछ पार्ट वो निकालते हैं और आपके इंजन में लगाते हैं। पता नहीं क्या चीज़ है ऊपर ऐसे ब्लैक, यानी कि तो मेरे को कोई आउटर का ही दिख रहा है। इसका नाम लिखा हुआ है ADVIK और इस पर नंबर भी लिखा है 86623, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये पार्ट बाइक में से निकाला और मे भी यहाँ पर ये लगा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। इस बाइक में ये जो लगा हुआ है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट निकाला, ठीक है, और ये उन्होंने निकाल के नया डाला। इसके बाद में बाइक में बिल्कुल भी साउंड नहीं था, जो कट 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 जो साउंड आ रहा था, यानी कि जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई। बिल्कुल स्मूथ बाइक चली। आपको मैं ऑन करके भी दिखाऊं बाइक को, तो अभी बाइक इतनी स्मूथ है, इतनी 10,000 किलोमीटर चलने के बाद। और मेन बात इसकी, अब मैं देखना एक थोड़ा सा ऐसे करूँगा और बाइक स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक क्योंकि किक नहीं है इस बाइक में, ये आपको पता ही है, इस बाइक में कोई किक नहीं है, लेकिन उसके बाद में इसमें जो स्मूथिंग जो दे रखी ना स्टार्ट की, बस ये कुछ ऐसी इतना ही साउंड करेगा, इससे ज़्यादा साउंड नहीं करेगा, तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ। ये चीज़ डली थी इंजन में से निकल के 10,000 किलोमीटर चलने पे। एक सिंगल प्रॉब्लम मेरे को ये फेस हुई थी, बाकी लाइट्स इंडिकेटर सब अच्छे चल रहे हैं। और ये मैंने कुछ इस टाइप के राउंड शेप में इसके मिरर लगवा दिए थे, वो वाले मिरर निकलवा के जो इसके यहाँ पे लगे आते हैं साइड में होते हैं, सारी चीज़ निकाल के कर दी थी।
ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है इस बाइक पे। और इसके अंदर जो डिग्गी है आपको खोल के दिखा देता हूँ। डिग्गी काफ़ी अच्छे से यूज़ ले रहा हूँ मैं। और जो इसकी जो डिग्गी है ना, यहाँ से चाबी लगती है, इसको खोल लो, एक बार घुमा दो और इसको पकड़ के ऊपर खींच लो। अब ये डिग्गी है, इतनी काम आती है। इसके अंदर आपको जो बाइक के साथ मिलती है, ये एक मेडिकल किट मिलती है, ये आपको बाइक की टूल मिलती है। ये मैं एक अपने आईफोन का चार्जर रखता हूँ साथ में, एमरजेंसी में कहीं भी चार्ज करना पड़े मैं बस उसको यहाँ पे लगाता हूँ। यहाँ लगाया और अपने बाइक पे यहाँ पे उसको फ़ोन को सेट करके बस इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं हमेशा साथ रखता हूँ, एक छोटी एक्स्ट्रा केबल। और ये मैं इसके अंदर ही रखता हूँ हमेशा अपना एक मोबाइल कवर, फ़ोन का जो प्रोटेक्शन होता है, इनको यहीं पे वापस से सेफली रख सकता हूँ। इतना सामान इसके अंदर आराम से आ जाता है। ये केबल निकाल के वापस रख देते हैं। और इसको बंद करने के लिए, वापस से बंद करने के लिए सिंपल ये वाला पोर्शन यहाँ पर लगाओ और इसको बस यहाँ पे एक जोरदार मुक्का मारो, ये लॉक हो गया। बस इतना सा था, चाबी निकाल लो, निकल जाएगी। और कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, सर्विस आपको कब करवानी चाहिए वो आपको बता देता हूँ। सर्विस करवाने के लिए आपको सर्विस करवानी है करीबन आपको 2200 2000 या फिर आप मैक्सिमम 2500 किलोमीटर तक करवा दो। इससे ज़्यादा मत चलाना, बाइक में प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। मैंने एक बार 3500 किलोमीटर चला दी थी भाई साहब। मैं 2 चक्कर कंटिन्यू मैंने लगा दिए थे 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर के। ठीक है, एक ही महीने में मैंने 2 सर्विस करवाई है, क्योंकि बाइक ज़्यादा चल गई थी। ठीक है, 550 का एक था, 550 का एक चक्कर था, ऐसे करके। ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है, बाइक अच्छी है, एक्सपीरियंस अच्छा है। अभी तक टायर भी अच्छे पड़े हैं, टायरों में कोई दिक्कत नहीं है। जब ब्रेक वगैरह लगाते हैं अच्छी ग्रिप पकड़ते हैं, अच्छी लेदर्स भी अच्छे पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है। टेल लाइट्स, हेडलाइट्स सारी की सारी अच्छी पड़ी हैं। और ओवरऑल और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई मेरे को वो चीज़ बता देता हूँ, सोच लेता हूँ। कोई क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई ना तो सीधा बताया नहीं जा रहा। इंजन में प्रॉब्लम आई थी, आपको पार्ट भी दिखाया मैंने। ठीक है, इंजन में से कहाँ से निकला था। और बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है यार। देखो लाइट वाइट अच्छी है और बाइक की स्पीड अच्छी है, पिकअप अच्छा है, भागती अच्छा है। आपकी ये तीसरे गियर पे 70 चढ़ रही है, बहुत होता है। चौथे गियर पे ये 82 83 के तक चली जाती है। 5वें गियर पे 106-7 अगर आपका पावर बूस्टर मोड ऑन है। तो मे भी आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। ये आपका बेस्ट रिव्यू मैं इसको लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि जो बाइक को लेना चाह रहे हैं, जो देखना चाह रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए भाई बाइक लेने से पहले मेरे को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं कहूँगा फुल्ली रिकमेंड है आपको। मैं यूज़ कर रहा हूँ 8 महीने से, 7 महीने से, आप भी यूज़ कर सकते हो, अच्छी बाइक है। ओके गाइस, सब्सक्राइब कर लेना। इसका मैं एक और वीडियो देने वाला हूँ जिसके अंदर ये अभी 3000 किलोमीटर चल जाएगी, उसके बाद मैं बताऊंगा। प्लस इसकी जो काफ़ी डिटेल्स हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, यानी कि दूसरी वीडियो आपको इसको वॉशिंग कब करवानी है, वॉशिंग कैसे करनी है, और इसकी जो भी होगी, यानी कि इस बाइक को लेकर जो भी अपडेट होगी, अब मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूँगा। बाकी बाइक्स को भी दूंगा। अभी मैं बाइक के ब्लॉग इस वीडियो इस चैनल पर डालना स्टार्ट करूँगा और एक ऑनेस्ट रिव्यू देने के स्टार्ट करेंगे, पब्लिक की हेल्प करेंगे। ओके, थैंक्स गाइस। मिस्टर वर्मा, आशीष वर्मा के साथ में जुड़े रहिए। होपफुल आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यो